जरा सोचिए, आप अपने 10 दोस्तों के साथ एक सुनसान टापू पर फंस गए हैं। एक दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 साल के लिए। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो हमें इंसानी हिम्मत की हर हद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी शुरू होती है कॉलेज के इन 11 दोस्तों से। सब एक छोटे से एडवेंचर पर निकले थे, पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। और ये है वो आंकड़ा 9। पूरे 9 साल। इतना लंबा वक्त उन्होंने उस सुनसान टापू पर गुजारा, जो उनका घर भी बना, उनकी जेल भी और उनके सब्र का इम्तिहान भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे वो इतने सालों तक जिंदा कैसे बचे रहे। चलें, शुरू से शुरू करते हैं उनकी इस हैरान कर देने वाली कहानी को। दिन था 5 अप्रैल 1995 का। ये 11 दोस्त, जिनकी उम्र 17 से 20 साल के बीच थी, अपनी मोटर बोट ट्रेनिंग के आखिरी दिन के लिए बहुत उत्साहित थे। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ट्रेनर उस दिन नहीं आएगा, और बस यही एक छोटी सी बात उनकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगी। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उनसे और रहा नहीं गया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत बहुत खतरनाक साबित हुआ। वो बिना ट्रेनर के ही नाव लेकर समंदर में निकल गए, और बस 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट में वो किनारे से इतनी दूर पहुंच गए कि जमीन दिखनी बंद हो गई। और ठीक उसी वक्त नाव खराब हो गई और वो बीच समंदर में खो गए। ना स्टीयरिंग काम कर रहा था, ना ब्रेक। उनकी नाव अब एक नाव नहीं थी, वो एक बेकाबू ताबूत बन चुकी थी, जो समंदर की लहरों के रहमो करम पर थी। और वो बस देखते रह गए, एकदम बेबस। पूरे 4 दिन तक वो बस समंदर में भटकते रहे। चौथे दिन तो एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उनकी नाव को खिलौने की तरह उछाला। उन्हें लगा बस अब सब खत्म। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो एक चमत्कार हुआ। उनके ठीक सामने एक टापू था। 4 दिन से पानी की एक बूंद नहीं मिली थी। गला बिल्कुल सूख चुका था। वो पागलों की तरह पानी ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें नारियल के पेड़ दिखे। नाव से मिली एक रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़े, और उस दिन नारियल का वो पानी सच में उनके लिए अमृत जैसा था। खुशकिस्मती ये थी कि उनके ग्रुप में एक लड़का था, हिरोशी। उसे सर्वाइवल पर किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। उसने सबको इकट्ठा किया और समझाया कि देखो, अगर जिंदा रहना है तो 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, रहने के लिए कोई ठिकाना। दूसरा, पीने के लिए पानी का इंतजाम। और तीसरा और सबसे जरूरी, आग। और बस सब काम पर लग गए। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें मीठे पानी का एक झरना मिल गया। बड़ी बड़ी पत्तियों से उन्होंने काम चलाऊ झूपड़ी भी बना ली, लेकिन आसान कुछ भी नहीं था। रात में जंगल से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आती थीं जो सोने नहीं देती थीं, और एक बार तो गलती से एक दोस्त ने जहरीला फल खा लिया था। शुक्र है हिरोशी ने उसे पहचान लिया और आखिरी पल में बचा लिया। तो शुरुआत में तो उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली इम्तिहान। लंबे मुश्किल सालों का, जहां हर गुजरता दिन उनकी उम्मीद को तोड़ रहा था। उनकी जिंदगी अब एक रोलर कोस्टर जैसी थी, कभी उम्मीद, कभी निराशा। जैसे 9 दिन बाद जब उन्होंने पहली मछली पकड़ी तो वो एक जश्न जैसा था। लेकिन जैसे ही खाना कम होता, आपस में झगड़े शुरू हो जाते। एक तरफ वो एक दूसरे की हिम्मत बंधाते थे, तो दूसरी तरफ हर नया दिन उनकी हिम्मत तोड़ देता था। और फिर तीसरे साल उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उसी टापू पर एक गुफा के अंदर उन्हें एक इंसानी कंकाल मिला। उस कंकाल को देखकर उनके होश उड़ गए। इसका मतलब साफ था कि वो यहाँ फंसने वाले पहले लोग नहीं थे, और शायद यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। इस एक सोच ने उनकी बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया। इस निराशा में कुछ लड़कों ने हिम्मत हार दी। उन्होंने एक बेड़ा बनाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वो तूफान में टूट गया। फिर एक हादसे में एक लड़का चट्टान से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। इन 2 घटनाओं ने उन्हें एक सबक सिखाया कि अगर यहाँ जिंदा बचना है तो अलग अलग नहीं, एक साथ कुछ नियमों के साथ रहना होगा। वक्त गुजरता गया। 8 साल, 8 लंबे साल बीत गए। उन्होंने अब जैसे अपने किस्मत से समझौता कर लिया था। लेकिन तभी एक दिन एक छोटी सी भूली बिसरी चीज ने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि वो अपनी पुरानी टूटी हुई नाव के कबाड़ को देख रहे थे, शायद कुछ काम का मिल जाए। और तभी उन्हें वो चीज मिली जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो चीज थी
एक टूटा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास। उम्मीद की एक बहुत बहुत छोटी सी किरण, लेकिन इस वक्त उनके लिए यही सब कुछ था। उस टूटे हुए शीशे के टुकड़े से उन्होंने आग जलाने की कोशिश शुरू की। 1 बार, 2 बार, 100 बार, बार बार नाकाम होते रहे। हर नाकामी उनकी हिम्मत तोड़ती, पर उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर 9वें साल की एक दोपहर, जब सूरज सबसे तेज था, एक छोटी सी चिंगारी सुलगी। आग। उन्होंने आग जला ली थी। उस रात का मंजर सोचिए। 9 साल में पहली बार उनके सामने पका हुआ गरम खाना था, और जैसे ही उन सब ने पकी हुई मछली का पहला निवाला लिया, वो सब फूट फूट कर रोने लगे। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो उनके 9 साल के संघर्ष की जीत का स्वाद था। अब उनके पास एक नया मकसद था, एक नई उम्मीद। उनका मिशन था इस आग को जिंदा रखना और इससे एक बड़ा सिग्नल बनाना, ताकि कोई उन्हें देख ले। उन्होंने टापू की सबसे ऊंची चोटी पर सूखी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर बनाया। उन्होंने ढेर में आग लगा दी। घना काला धुआं आसमान में उठने लगा। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, कुछ नहीं हुआ। एक रात उन्हें दूर एक जहाज की रोशनी दिखी। उनकी सांसें रुक गईं, पर वो जहाज सीधा निकल गया। उम्मीद फिर से टूट गई थी। वो लगभग हार मान चुके थे कि तभी अचानक एक मछली पकड़ने वाला जहाज, जो खुद तूफान में भटक गया था, उसने वो धुआं देख लिया और अपनी नाव उनकी तरफ मोड़ दी। जब उन्होंने देखा कि जहाज उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम जब उनसे मिली तो वो भी हैरान थी। ये वही कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो अब जंगलियों जैसे दिख रहे थे। 9 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो घर जा रहे थे। अपने परिवार वालों से मिलने का वो पल, उसके बारे में तो बस सोचा ही जा सकता है, लफ्जों में बताना मुश्किल है। इन 11 दोस्तों की कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि उम्मीद की एक मामूली सी चिंगारी भी कितने ही घने अंधेरे को चीर सकती है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल